हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, मेरे गेहूँ पड़े थे तो अच्छे से सूख चुके हैं, धूप लग चुकी है। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ टंकी भर करके, और टंकी मेरी फुल भरा जाएगी। और यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, दिन में तो बिल्कुल इच्छा होती नहीं है। तो शाम का टाइम है, 6:30 का ये टाइम हो गया है। तो मैंने कहा चलो हवा भी चल रही है और रख देती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं गेहूँ रख देती हूँ और ये तिरपाल की घड़ी कर कर रख दूँगी। और फिर उसके बाद में मुझे खाना भी बनाना है और मंदिर भी जाना है, तो दोनों काम करना है मुझे। तो यहाँ पर देख लीजिए, और टब से भरती, लेकिन टब में मैंने पानी भर के रख दिया था। और गेहूँ मेरे पूरे रखा गए हैं। और उसके बाद ये तिरपाल रखी है, तो बहुत बड़ी है, मतलब इसको दोरता करके मैंने गेहूँ सुखाए थे। तो छोटी भी है लेकिन हिम्मत ही नहीं होती, ये भारी पड़ी रहती है, तो इस पर मैं सुखा देती हूँ। तो इसको रख आऊँगी मैं अंदर। और जब मेरा मकान बन रहा था, जब कट्टे की मैंने बनवा ली थी कि कभी न कभी ज़रूरत लगी जाती है। और ये छत इतना गंदा हो रहा देख लीजिए। तो मैंने इसीलिए टब भर के रख ली कि छत भी धो दूँगी मैं साथ के साथ। और ये नेट लगाया मैंने पेड़ पौधों के लिए, लेकिन नेट कोई काम में नहीं आ रहा है। छाया तो यहाँ रहती है और पेड़ पौधे वहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर हवा चली थी, जो इतना कचरा हो गया है, चूल्हे में भी राख पड़ी हुई रहती है, तो ये भी उड़ उड़ कर हो जाती है। तो तीन चार तक जगह का मैं अच्छे से कचरा सभी दूर का भर लूँगी। और उसके बाद में फिर धो दूँगी और फिर बनाऊँगी खाना। और कपड़े भी सूख चुके हैं देख लीजिए, अच्छी खासी हवा चल रही थी। और करते करते कितना अंधेरा हो गया। जब मैं गेहूँ भर रही थी तो जब थोड़ा कम उजाला था, और अभी देख लीजिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पर फटाफट से कर लेती हूँ, और फिर धोना रहेगा तो धो करके फिर छत पर ही बनाऊँगी चूल्हे पे खाना। तो मैं जैसे ही कचरा उड़ करा और पूरा उड़ के कन्नों के ऊपर आ गया और कपड़ों के ऊपर आ गया है। और ये देख लीजिए राख कितनी निकली है चूल्हे के नीचे से। तो ये वाइपर, ये पोछा मैं घुमा दूंगी सभी दूर, तो ताकि जितने भी पेड़ बन रहे गंदा हो रहा है ये सब छूट जाएगा। फिर भर भर के पानी डालूंगी, तो ये अच्छे से मतलब पानी से धुल जाएगा। तो क्योंकि पेड़ भी बन रहे गंदे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा पानी उनता किस कुछ भी होता तो मतलब ये पेड़ बन जाते हैं। तो ये सब छुड़ा दूंगी मैं अच्छे से, तो अच्छा रहेगा। पानी डालती जाऊंगी, फिर धुल जाएगा फटाफट से। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। और 2 वीडियो मैंने पहले डाल दी, उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया आप लोगों ने, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ आप मेरा सपोर्ट करो, लेकिन आप तो मेरे सिर पे से हाथ ही हटाते जा रहे हो और सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फटाफट से ये घुमा दिया और वाइपर रख रखा है, तो उससे पानी निकाल देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पोछा फेर दिया, और फिर बाल्टी भर भर कर कूड़ दूँगी। तो कितना कचरा निकल के आ रहा है देख लीजिए, धूल कितनी आ रही है। और नल चल रहा है, नल में से भर भर कर ले जा रही हूँ फटाफट फटाफट। और बड़ी बड़ी बाल्टी से ही काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और यहाँ आके पूरा पानी रुक रहा था, तो जितना भी कचरा पड़ा था उसको भी मैं कर दूँगी अच्छे से। तो ये देख लीजिए बिल्कुल चकाचक मेरा छत हो गया। और फिर उसके बाद मैं उठा लूँगी कपड़े, और फिर बनाऊंगी चूल्हे पर ही खाना। तो आलू टमाटर गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। और मक्के की रोटी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, 2-4 दिन उसके बाद बनाऊंगी मैं। तो बोल कवर बंद खोल और के बनाई। सुबह का टाइम तो मतलब इच्छा ही नहीं होती है कि काम करो, शाम को टाइम सोचता है कि हाँ काम करना है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और केरी की चटनी बना रही हूँ मैं सिलबट्टे पे। तो किस किस को केरी की चटनी पसंद है और कौन कौन इस तरीके से बनाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सीख जाइए आप लोग, आप लोगों को एक रेसिपी दी है न्यू। जो गांव के उनको तो याद है, लेकिन जो शहर सिटी में रहता है ना उनको नहीं याद कि सिलबट्टे पे भी केरी की चटनी बन जाती है। और ये इतनी स्वादिष्ट लगती है ना, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। जो अपन मतलब मिक्सर में बनाते हैं ना उसकी एक स्वाद अलग ही रहता है, और ये सिलबट्टे का स्वाद अलग ही रहता है। हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन खाने में स्वाद लगती है। तो मैंने प्याज और 2 केरी ले ली थी, इनको अच्छे से ठोका पतीली करके अच्छे से थोड़ा कर लेंगे। आप चाहो तो ताकत लगा के भी कर सकते हो भाई, पर मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं पूरे मतलब जोर लगा लगा के करूँ। तो थोड़ा सा मैं ठोक लूँगी तो थोड़े चपटे हो जाएंगे, फिर जाके कहीं करूँगी। तो इस तरीके से कर लूँगी। और कन्नों से पता नहीं मैं क्या क्या कहती जा रही हूँ। और थोड़ा सा नमक मैं डाल लूँगी, क्योंकि नमक से थोड़ा सा किरकिरापन आ जाता ना, तो थोड़ी ऐसे पीसने में अच्छा लगता है, आ जाती है पीसने में। तो इस तरीके से पीस लूँगी, थोड़ी सी मेहनत लेकिन खाने में स्वादिष्ट। तो सभी को पसंद आने वाली रेसिपी एक ये है। और केरी और प्याज की चटनी किस तरीके से बनाएं सीख जाइए मुझसे। किस किस को आती है और किस किस को नहीं आती कमेंट में ज़रूर बताना। और किस किस ने खा रखी है इस तरीके से। मेरे पहले सिलवट्टा नहीं था, अब मैं लेकर आ गई हूँ। और इसमें खड़ा धनिया नहीं डालूंगी, आप चाहो तो खड़ा धनिया डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास देसी धनिया रखा है तो मैं वो डालूंगी, उसका एक टेस्ट अलग ही आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से मैंने बिल्कुल धनिए का
चटनी बन गई अच्छी खासी। और फिर जीरा डाल लूँगी, और जीरे की जैसे ही केरी और प्याज में डालते हैं ना, और मतलब एक ऐसी खुशबू आती ना कि जिसकी कोई हद नहीं मतलब। और जब मेरे समर पेट में था ना, जब मैंने कोई सब्ज़ी नहीं खाई 9 महीने तक, मतलब चटनी से ही काम चलाया। गर्मियों के दिन पूरी गर्मी में मैंने केरी की चटनियाँ खाई है बस, और कुछ भी नहीं खाया। मेरे समर जब पेट में था, जब मैंने सब सब्जियाँ छोड़ दी थी, जो सीजन में चटनी थी उसी चटनी से मैंने काम चलाया है। मतलब सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और ये डाल ली मैंने हरी लाल मिर्च, सॉरी लाल। तो ये देख लीजिए। और मतलब है ना, सिलबट्टे की चीज़ की बात ही अलग। आजकल मैं मसाला भी सिलबट्टे पे ही पीस रही हूँ क्योंकि मुझे शौक लग रहा है, शौक लग रहा है, जैसे लग रहा है मैंने घर पे हमेशा कभी मिक्सर में नहीं खाई। हालांकि मिक्सर पड़ी है, लेकिन हम मिक्सर चटनी वटनी के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऐसी चीज़ें है ना ऐसे ही अच्छी लगती है, खा ही नहीं सकते। और ये मेरी चटनी बनकर हो गई रेडी। ज़्यादा कुछ डाला नहीं, लेकिन एक परफेक्ट रेसिपी है। ये देख लीजिए, पूरी ले लिए। और फिर इस सिलबट्टे को हम धो कर के रख देंगे, क्योंकि गंदा हो जाता फिर काम अच्छा नहीं लगता मतलब। तो ये बन गई हमारी चटनी। किस किस का मन चल रहा है भाई, खा सकते हो। इस चटनी से ना 2 रोटी ज़्यादा खा सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन और प्याज है, जो कि मैं गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी उसके लिए थोड़ा सा पीस के ले जा रही हूँ। और ये छत पे ले जाना है मुझे, क्योंकि छत पे ही खाना बनाऊंगी जब तक मेरा छत भी सूख गया अच्छे से। तो ये देखिए, पीस लिया मैंने। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना था, दरदरा ही हमको पीसना था। यहाँ पर देखिए, अच्छे से पोंछ लिया मैंने। और पोंछने के बाद में फटाफट से चल पड़ेंगे अब हम ऊपर की ओर, इसको धोने के बाद। और मतलब पागल हो जाए। मिक्सर में 1 मिनट का काम नहीं था, लेकिन वो स्वाद नहीं रहता, बस ये है सबसे बड़ी बात। और यहाँ से मसाला ले जाएंगे। हमारी मसालादानी हमने बना रखी थी, लेकिन अब पानी छींटे का डर रहता है, क्योंकि मौसम होने लग गया। तो यहीं से मैं तैयारी कर कर ले जाऊँगी और ऊपर खाना बना लूँगी। तो हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और मसाला मैंने ले लिया, जो नॉर्मल होता है वही। और यहीं पे इसमें जीरा में डाल के ले जाऊँगी। और ये सब्ज़ी ना बहुत स्वाद लगी थी, मतलब कहने की बात नहीं है। मतलब जो हम झटपट बनाते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। जो हम सोच सोच के बनाते हैं ना, वो कभी अच्छी नहीं लगती। एक बात ये याद रखना हमेशा ही। और हवा भी चल रही है और धुआं लग रही है, मुझे चूल्हा जलाने में लगी हूँ। ऊपर आ गई सभी टीम टाम लेकर मेरे सट्टू पट्टू। और एक कढ़ाई में ना मैं नीचे लगाना कुछ भूल गई, जैसे राख लगा लो या मट्टी, और पूरी कलुआ हो गई है ये। और चूल्हा जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो चूल्हे को सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं जलूँ या नहीं, बस तुरंत तैयार है कि हाँ जलना ही है मुझे। और ये मुझसे कुछ कह रहे थे, और मैंने कपड़े भी उतार लिए थे, क्योंकि धुआं आती है तो फिर कपड़े में टेंशन रहती। तो यहाँ पर देखिए चूल्हा कितनी तेज़ चल रहा है, और मैंने तेल डाल लिया था। और यहाँ पर प्याज लहसुन का जो मैं बना के लाई थी पीस करके, वो मैंने डाल दिया। और अच्छे से भून लेंगे हम इसको। मतलब यहाँ एक ऐसा लग रहा था, ज़ोरदार लग रहा था कि हाँ भाई छत पर हैं। और मतलब गर्मी का तो नामो निशान नहीं था। आप आँख से ही देख सकते हो कितनी लपट चल रही है, तो उससे आप पता लगा लीजिए। और ये टमाटर मैं काट के नहीं लाई थी, तो ये मैं काट लेती हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, और 2 साल मुझे हो गए मेहनत करते करते, और आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर जा रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए। सभी को आगे बढ़ा दिए, तो मैं क्या तुम्हारे वो ले रही हूँ यार, आगे बढ़ा दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मेरे प्याज भुन चुके थे, और ये मैंने सूखा मसाला डाल दिया। तो हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे इसमें। आप चाहो तो ज़्यादा पानी डालकर भी मसाला भून सकते हो, लेकिन मैंने मिर्च ज़्यादा नहीं लिए, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, देख लीजिए। और बस भून कर जो हम लाए टमाटर, चाहो तो टमाटर भी आप लोग इसमें भून सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर भी खड़े खड़े ही रखूँगी इसमें और ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, बस सब्जियाँ दिखनी चाहिए कि हाँ ये सब्ज़ी एक ये है। और ये मसाला मेरा भुन चुका है। और ये वीडियो ना मतलब मेरी पहले ही सुबह आने की थी, लेकिन ये दूसरे दिन आ रही, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। डॉक्टर के पास गई, बीपी मेरा लो हो रहा था, तो दिखाया मैंने। और उसके बाद में कहीं ठीक थोड़ा लगने लगा, तो फिर उसके बाद में निकल पड़ी घूमने के लिए सैर सपाटे पे। सैर सपाटे पे नहीं गई, कोई बीमार था उनको देखने के लिए मैं चली गई थी। और बातों बातों में सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो गई है। तो मैंने गोभी और आलू डाल दिए थे, उसके बाद मैंने डाले टमाटर, और बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, लेकिन पानी डालते हुए मेरी क्लिप ही कट गई थी, दिखाई नहीं पाई मैं। और ये देख लीजिए सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई रेडी। और अब इसको उतार देंगे, और उतारूँगी किस स्टाइल से देख लीजिए, मेरी कुर्ती से ही मैंने उतार दिया। तो थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था, तो भुंज गई थी वो, अच्छे से बन चुकी थी। तो
तो यहाँ पर रख देंगे हम सब्जी की कढ़ाई। और सब्जी देख सकते हो कितनी बढ़िया बन कर के तैयार हुई है। तो ये पापा से बोल समर रही। बोल रहा था हमारे कि मम्मी जब गैस पे बनाती जब इतनी बढ़िया खुशबू क्यों नहीं आती और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चिमनी की वजह से खुशबू इधर उधर भाग जाती है। यहाँ खुले में है तो सब दूर खुशबू ही खुशबू आ रही है। और बनाने लगी रोटी और 3 ही बैठे हैं इंतज़ार में, दिखाऊंगी आखिरी में। और ये मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं बातें करते जा रही हूँ और रोटियाँ मैं बनाने लगी हूँ। आ जाइए, किस किस को पसंद है। केरी की चटनी है और आलू टमाटर गोभी की सब्ज़ी है, खा लीजिए प्लीज़। आई होप आज आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा, ना आए तो भी कीजिए पर सपोर्ट कीजिए मुझे। तो यहाँ पर देखिए रोटी बन रही गर्मा गर्म चूल्हे पर। और इन लोगों को थोड़ा सा खाते हुए दिखाऊंगी सॉरी दिखाऊंगा। तो ये कह रहे मत दिखाओ, बोले ये इनकी प्लेट लग गई है देख लीजिए। तो बोले मत दिखाओ, हम पलंग पे बैठ के खाना खा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं ढाबे पे जाते तो वहाँ भी तो ऐसा होता है। तो इनको मैंने बोला